हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये पार्ट 9 में आज हम देखने वाले हैं एंगुलर एसएचएम। आज तक हमने लीनियर एसएचएम देखा है, आज हम देखेंगे एंगुलर एसएचएम और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे। उसके बाद में एक न्यू कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लास्टली यानी पार्ट नंबर 8 में हमने सिंपल पेंडुलम को देखा था, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ये भी एंगुलर एसएचएम भी, यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिराइव्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एंगुलर एसएचएम की डिफिनीशन दिखाई दे रही है, पर ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये जो है लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगला देखेंगे हम एंगुलर एसएचएम यानी क्या है। तो पहले आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है ना, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डायग्राम को। डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक मेटेलिक डिस्क है और इट इज़ मेटेलिक डिस्क को अटैच की है सेंट्रली, सेंटर से अटैच की है। किसको अटैच की है? सेंट्रली इट इज़ अटैच टू द मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर को अटैच की है। ठीक है, तो मेटेलिक वायर भी बोल सकते हो, या ये वायर जो है वेरी थिन है, इट इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन की भी रह सकती है और मेटेलिक भी रह सकती है। ठीक है, सेंट्रली ये डिस्क को उसको लगाया है और इट इज़ हैंगिंग, यानी उसको इसको लटकाया है फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ये कौन सा है? रिजिड सपोर्ट, जैसे अपनी वॉल है उसको ऐसे लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज रिजिड सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क है उसको क्या करेंगे, हम थोड़े से स्लाइटली उसको ट्विस्ट करेंगे। क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे। और ट्विस्ट कैसा करेंगे? अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर, यानी ये जो एक्सिस है अलोंग द वायर, यानी ये उसका एक्सिस है, उसके अबाउट उसको ट्विस्ट करेंगे और छोड़ देंगे एंड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या परफॉर्म करेगी? इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। क्या परफॉर्म करेगी? रोटेशनल, ये डिस्क परफॉर्म करेगी रोटेशनल मोशन, पर वो पूरा गोल नहीं घूमेगी। ठीक है, वो कैसा परफॉर्म करेगी मोशन उसका? पार्टली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी थोड़ा सा ये ऐसा भी आएगी और थोड़ा वो ऐसा भी जा रही है ना, डायग्राम में एरो दिखाई दिया है आपको। ठीक है, तो पार्टली इट परफॉर्म्स क्लॉकवाइज मोशन, पार्टली कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी? पार्टली परफॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और पार्टली यानी पूरा का पूरा एक राउंड नहीं मारेगी वो, पार्टली क्लॉकवाइज करने के बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज पार्टली करेगी। ठीक है, पार्टली एंटी क्लॉकवाइज भी मोशन करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये ऑसिलेशंस को, ऐसे ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एंगुलर ऑसिलेशंस। ऐसे ऑसिलेशंस को क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज एंगुलर ऑसिलेशंस, और दे आर ऑल्सो नोन एज, उसको ही एंगुलर ऑसिलेशंस भी बोल सकते हो, या दे आर नोन एज टॉर्शनल। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल ऑसिलेशंस। ठीक है, टॉर्शनल ऑसिलेशन से एंगुलर ऑसिलेशन समझ में आया? यानी हम अगर ये डिस्क को ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा और रिलीज करेंगे, उसके बाद में इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, पार्टली क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड पार्टली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? एंगुलर ऑसिलेशंस और टॉर्शनल ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे देखा है लीनियर एसएचएम में जो फोर्स था, वो फोर्स का नाम था रिस्टोरिंग फोर्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, हमने एनालॉजीज में देखा है रोटेशनल मोशन में लीनियर और रोटेशनल मोशन की एनालॉजी, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ कैसे कैसे रहती है, हमने देखा हुआ है फर्स्ट लेसन में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि लीनियर मोशन में वेलोसिटी भी तो यहाँ पे ओमेगा रहती है, और एक्सेलरेशन ए रहता है लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में क्या रहता है? एक्सेलरेशन अल्फा रहता है। तो इसको भूलना नहीं है, सेम एनालॉजी यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे फोर्स रहता है, लीनियर मोशन में हम फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज टॉर्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। आज इसको यूज़ करना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे फिर कौन सा फोर्स था लीनियर मोशन में, लीनियर एसएचएम में हम कंसिडर करते थे रिस्टोरिंग फोर्स।
रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। रोटेशनल मोशन में कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन, अभी हमने देखा एंगुलर ऑसिलेशंस। यहाँ पे आज तक हम देख रहे थे लीनियर ऑसिलेशन, अब एंगुलर ऑसिलेशंस में क्या एंगुलर ऑसिलेशंस देख रहे हैं, ठीक है। एंगुलर ऑसिलेशन में ये जो मोशन है वो अब कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क वहाँ पे रहेगा और इट इज़ ऑलवेज, जैसे हम फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम इसलिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x लेते हैं, वैसे हियर दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगी, बट रोटेशनल या एंगुलर ऑसिलेशन में कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपने सब ये जो मैंने अभी बताया ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब सेकंड वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, द डिस्क इज स्लाइटली ट्विस्टेड अबाउट द एक्सिस अलोंग द वायर एंड रिलीज, इट परफॉर्म रोटेशनल मोशन पार्टली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी पार्टली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन उसके, ठीक है। सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर ऑसिलेशंस, और दे आर ऑल्सो नोन एज टॉर्शनल ऑसिलेशंस, ठीक है। दिस मोशन इज गवर्न बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। थर्ड पॉइंट देखो, दिस मोशन इज गवर्न बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। अब हम यहाँ पे एंगुलर ऑसिलेशन कंसिडर कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स ना होते हुए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा, ठीक है। और टॉर्क कैसा है, रिस्टोरिंग है। रिस्टोरिंग यानी टू ब्रिंग बैक द डिस्क टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए वो वापस अपनी जगह पे आ रही है डिस्क, ठीक है। विच इज़ ऑलवेज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क कैसा है, टॉर्क इज ऑलवेज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय माइनस थीटा, और सॉरी थीटा, माइनस इंडिकेट अपोजिट साइन, अपोजिट रहता है। टॉर्क जो डायरेक्शन में रहता है वो डायरेक्शन के अपोजिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। तो वैसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में भी लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। हियर वी कंसिडर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है। सेम वैसे ही है। अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे टॉर्क, कंसिडर करेंगे विच इज़ ऑलवेज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट किससे डिनोट कर रहे हैं, तो ये निगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो if its magnitude happens to be proportional to the corresponding angular displacement, we can call the motion to be angular SHM। अगर इसकी मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यानी टॉर्क की मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो ये मोशन को हम क्या कॉल करेंगे, इट इज़ नोन एज एंगुलर SHM। उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज एंगुलर SHM, ठीक है। समझ में आया, फिर यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये हो गई हमारी SHM की थ्योरी, ठीक है। अब हम जो डेफिनेशन है, मैं लगे तो ये सब इरेज कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से लिखना इसको, ठीक है। अब एंगुलर SHM जो है उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। एंगुलर SHM यानी क्या है, तो अभी हमने देखा जो टॉर्क है, टॉर्क क्या है, टॉ है, टॉर्क इसको टाउ बोलते हैं, एक्चुअली इट इज़ TAU, टॉ है, ठीक है। पर इसको U इज साइलेंट और बोलेंगे टॉ, ओके। तो एंगुलर SHM क्या है अब हम देखेंगे। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है बॉडी का, इसमें जो टॉर्क है फॉर एंगुलर एक्सिलरेशन, ये टॉर्क किसके लिए है, ये फॉर एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए है, एंगुलर एक्सिलरेशन के लिए है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, दिस टॉ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टॉ कैसा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन
कैसी है ये दोनों की डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऐसा है तो टॉर्क कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अपोजिट यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन दिखाएंगे। तो क्या बोलेंगे फिर, ये इसके ऊपर से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि दिस इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द थीटा, यानी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आई डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसी है देखो, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन। ये कौन सा मोशन चालू है, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क जो है, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क किसके लिए है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट, अपोजिट है इसलिए माइनस साइन लगाया, अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको वो डेफिनेशन दिखाई दे रही है, देखो पढ़ती हूँ। एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन, कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क जो है, टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी टॉ इज इक्वल टू टॉ इज प्रोपोर्शनल टू, लिखेंगे टॉ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब समझ में आई आपको एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। ओके, तो इसको भी आप लर्न कीजिएगा 2 टाइम्स राइट करके। ओके, तो अब हम देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो देखेंगे अब इसको। तो अब हमने देखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम, जब बॉडी एंगुलर एसएचएम करती है, देखो फॉर द एंगुलर एसएचएम ऑफ अ बॉडी द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी उसके ऊपर क्या रहेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा रहेगा, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक्सप्रेशन है, तो मैं एक्सप्रेशन लिख के आपको बताऊँगी, आप भी मेरे साथ लिखो। ठीक है, टॉ इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, अभी हमने देखा। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालते हैं, इक्वल टू करते हैं, तो इट इज़ सी इंटू थीटा लिखते हैं, माइनस सी इंटू थीटा। सी क्या है, वेयर सी इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी क्या है, ऐसा लिखना पड़ता है, सभी लिखना है, ये जो है उसमें जो इन्वॉल्व क्वांटिटीज़ है उसको लिखना है, वेयर सी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है सी। ओके, यहाँ तक हो गया। और कैसी है वो, इट इज़ द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सी कैसा है, इट इज़ रिस्टोरिंग टॉर्क। देखो ये इक्वेशन से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सी की वैल्यू कैसी है, रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क को ऐसा निकालना है, टी जरा स्पेशल निकालना है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू है सी की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सपोज करो आई इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो अगर आई है, इफ़ आई इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई लिखती हूँ मैं, आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऑफ द डिस्क। हमने ये सब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लेसन में देखा हुआ है। ठीक है, देयरफॉर टॉर्क कैसा रहेगा, देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, ये हमको मालूम है। ठीक है, टॉ की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ आई इंटू अल्फ़ा। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और ये जो अभी निकाला है इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, वेयर अल्फ़ा क्या है, इट इज़ नोन एज एंगुलर, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब 1 और 2 में टॉ, दोनों साइड में टॉ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वी इक्वेट द राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा, आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ आई अल्फ़ा इज इक्वल टू
आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब अल्फ़ा जैसे ए की वैल्यू थी, ए इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा था। फिर हमने वेलोसिटी की वैल्यू ऐड कर दी, इट इज़ डी एक्स बाई डी टी रहता था। ठीक है, सो वी गेट ए की वैल्यू क्या मिलती थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर मिलती थी। ठीक है, वैसे ही हम अब अल्फ़ा है हमारे एंगुलर, ये था लीनियर एक्सेलरेशन, ये था लीनियर एक्सेलरेशन। अब अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ रिप्लेस करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, इट इज़ डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू माइनस सी थीटा। ठीक है, अब इसको शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया है हमने। तो अब हम क्या करते हैं, वो दूसरी टर्म को भी, राइट साइड की टर्म को भी शिफ्ट कर देते हैं, प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना, पावर 2 से स्टार्ट हो गया, फिर पावर 1 हो गई थीटा की। यहाँ पे थीटा यानी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दिस इज, इसको ही हम बोलेंगे, यही है अपना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसके ऊपर से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर से, देखो अब यहाँ पे हम इसको ही कंसिडर करते हैं। अगेन वी गेट आई अल्फ़ा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या है, आई अल्फ़ा प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू होगी माइनस सी थीटा बाय आई होगी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस सी थीटा बाय आई, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे सी और आई क्या है, बोथ आर कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट ही था, हमने देखो अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया था हमने, ये यहाँ पे लिखा है सी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सी कांस्टेंट है, आई इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो भी कैसा रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो सी एंड हियर सिंस लिखती हूँ मैं, सिंस सी एंड आई आर कॉन्स्टेंट्स है, दोनों भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर अल्फ़ा है, देयरफॉर एंगुलर अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है अभी, अल्फ़ा भी एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आपको दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इट्स डायरेक्शन, माइनस क्या इंडिकेट करता है, इट्स डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हेंस ये जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे, दिस मोशन इज़ नोन एज एंगुलर एसएचएम। उसको क्या बोलेंगे हम, दिस मोशन इज़ नोन एज एंगुलर एसएचएम। तो ये आपको पूरा लिखना है कि ये अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली, ये अल्फ़ा है और अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी क्या है, इट्स डायरेक्शन, अल्फ़ा की डायरेक्शन है, अल्फ़ा डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, आपको ही लिखना है, डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा इज़ अपोजिट रहती है, किसके अपोजिट, टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखती हूँ थीटा। ठीक है, हेंस ये सब नीचे लिखना पड़ेगा आपको, दिस ऑसिलेटरी मोशन इज़ एंगुलर एसएचएम। इसलिए वो कैसा मोशन है, इट इज़ एंगुलर एसएचएम है।
दिस ऑसिलेटरी मोशन इज़ द एंगुलर SHM। ठीक है, समझ में आया? ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत ही ईजी है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से टॉ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, दैट इज टॉ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, टॉ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और एंड किया है अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहाँ तक आपको ये सब सॉल्व करना है। ओके, समझ में आया? फिर एंगुलर SHM, इसकी भी आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शो दैट द मोशन परफॉर्म बाय अ मेटेलिक डिस्क हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट व्हेन ट्विस्टेड स्लाइटली इज एन एंगुलर SHM। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो करो कि वो एंगुलर SHM है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो टाइम पीरियड कैसा है, देखो हमको मालूम है टाइम पीरियड T इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं या कैसे गिवन है, T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है, अब ओमेगा की वैल्यू ये अब डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हम पहले ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x रहता है। ठीक है, सबको मालूम है। तो ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ पे हम ये होगा लीनियर SHM के लिए, लीनियर SHM के लिए। बट इफ़ वी कंसिडर एंगुलर SHM, एंगुलर SHM के लिए क्या होगा, इट इज़ अल्फ़ा इज़ रिप्लेस बाय A इज़ रिप्लेस बाय अल्फ़ा, ओमेगा स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन थीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन है, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये आपके बुक में नहीं दिया है, आप इसको लिख लो। ठीक है, और हम इसका ही उपयोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है T इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे फिर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसा आया, समझ में आया ना? यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन थीटा। अल्फ़ा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये जो टॉपिक है वो इस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में यही टॉपिक पे आधारित एंगुलर SHM के ही इसमें अगर हमने एक मैग्नेट अगर कंसिडर किया है और वो वाइब्रेटिंग मैग्नेट है और उसको कहाँ पे रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे, देखो मैं आपको डायग्राम बताती हूँ इसकी, तो ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आपको उसका जो ये है पूरे मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो एक्ट होते हैं, ऐसा वो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसको क्या बोल देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताने वाली हूँ क्योंकि आपको अच्छे से अब समझ में आएगा। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एक बार मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं बार मैग्नेट। इट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली, कहाँ पे उसको लटकाया हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिनोटेड बाय, अब दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है फील्ड ऐसा है, यूनिफॉर्म है, तो कागज़ पे या पेपर पे उसको कैसे दिखाते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इक्वल पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं कि ये फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसमें इसके बीच में क्या लगाया हुआ है, क्या हैंग किया है इसमें, अब मेरे डायग्राम अच्छे से नहीं आ रही है तो मैं फिर से इसको अच्छे से ड्रॉ करके यहाँ पे बताती हूँ। देखो ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पहले मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसमें ये यानी पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन निकालनी है, यानी वी से दैट इट इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। ठीक है, अब इसमें क्या सस्पेंड किया है हमने, हियर वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट
फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया है, वहाँ पे उसको लटकाया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये है साउथ पोल, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये है उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो इसमें ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रहता है ट्वाइस एल। इसका ये डिस्टेंस कितना रहता है? ट्वाइस एल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर क्या क्या किया आपको समझ में आया? तो अगर ये जो बार मैग्नेट है, इसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी, जैसे हम इसको थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ उसको लेकर छोड़ देंगे, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, यानी उसको एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी, तो वो क्या करेगा? वो परफॉर्म करेगा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अबाउट एन एक्सिस। ये सपोज एक्सिस है, बी जहाँ पे लिखा है ना, ये एक्सिस है, ऐसा सपोज करो, क्योंकि ये बीचों बीच जा रहा है, मैग्नेट के सेंटर से जा रहा है। ठीक है, तो इट परफॉर्म्स क्या परफॉर्म करेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। और हमने जैसे उसको नीचे के साइड में पुल किया और छोड़ दिया, तो इट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन। एंगुलर ऑसिलेशन भी परफॉर्म करेगा, एंगुलर ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, अब म्यू है, एक्चुअली एम रहती है, पर हमको मास कंसिडर करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है कि लेट म्यू क्या है? म्यू इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी आपका मैग्नेटिज्म हुआ नहीं है, इसलिए आपके क्लियर नहीं होंगे कंसेप्ट। आप यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए, बाद में जब मैग्नेटिज्म होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बी क्या है? बी इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड। ओके, ये समझ में आया? अब ये जो पोजीशन है, डिफ्लेक्टेड पोजीशन बोलेंगे, क्योंकि थीटा उसने ये किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म की है, तो इस पोजीशन पे उसके ऊपर क्या एक्ट होगा? तो हियर अ रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट, एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट। हमने देखा है रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या काम है? टू ब्रिंग बैक द मैग्नेट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हुआ है, विच टेंड्स, और दैट टेंड्स क्या करेगा? वो टेंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आया है, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन लिखना। क्या है इक्वेशन? अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या रहेगा? अगर म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी है उसका मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क की वैल्यू रहती है, एक्चुअली आप मैग्नेटिज्म में देखोगे तो इट इज़ एम बी साइन थीटा, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं म्यू बी साइन थीटा। म्यू से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एम मास के लिए यूज़ करते हैं ऑसिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे डिनोट करेंगे टॉ इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। और अगर इफ़ दिस थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा कैसा रहेगा? साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा रहेगा। ठीक है, तो वी गेट टॉ की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? टॉ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा। टॉ की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? म्यू बी थीटा मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करेंगे, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो अपोजिट रहता है। हमको मालूम है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर थीटा ऐसी है तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा रहेगा? उसके अपोजिट रहता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो अगर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट ऐसे ही नहीं डायरेक्टली, कि ये जो थीटा है, ये अगर हम इसके जो थीटा जैसे उसकी डायरेक्शन है, ये थीटा की डायरेक्शन सपोज ऐसी है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये ऐसे आपको दिखाई दे रही है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा अप्लाई होगा? ऐसा अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसके अपोजिट सेंस एक्ट होगा। तो यहाँ पे हमको अब रिस्टोरिंग टॉर्क की भी वैल्यू लिखनी है। तो देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे
थोड़ा सा आपको कठिन जाता होगा, बोर भी होता होगा, क्योंकि अभी आपका मैग्नेटिज्म नहीं हुआ है, बट ये कंसेप्ट दिया है तो हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा ये थर्ड पॉइंट है, क्लॉकवाइज फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कंसिडर करते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स टॉर्क कैसा रहता है, द रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन कैसा रहेगा। अब क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो रिस्टोरिंग टॉर्क कैसा रहेगा, इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया, दोनों अपोजिट रहते हैं। ओके, सो टॉ इज इक्वल टू क्या रहता है, आई अल्फा रहता है, ठीक है, हमको ये मालूम है। और टॉ इज इक्वल टू हमने क्या निकाला अभी, म्यू बी थीटा निकाला है, तो उसको हम माइनस साइन देंगे। अब इसको कैसा साइन देंगे, देयरफॉर टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा माइनस साइन देंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर से अब हमको क्या मिल गया है, देयरफॉर आई अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, दोनों साइड के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लिया है, ठीक है। वेयर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमको मालूम है। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, हमको मिला। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे सिंस करके लिखती हूँ, यहाँ पे म्यू जो है इट इज़ म्यू को देखा था हमने, म्यू जो है वो कैसा है, ये कांस्टेंट रहता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इट इज़ कांस्टेंट। और बी भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ कांस्टेंट। आई भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट्स है। देयरफॉर दिस अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यही आ गया ना हमारा, जैसे अभी हमने एंगुलर एसएचएम में भी यही निकाला था, अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इट इज़ अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी से दैट, फ्रॉम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या से कंफर्म कर सकते हैं, द मैग्नेट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म कर रहा है, मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम, क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम, ठीक है। समझ में आया, मैग्नेट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये इक्वेशन से ऐसे हमने पहले निकाला था ना, वही इक्वेशन आ गया है, ठीक है, समझ में आया। ये पहले इक्वेशन में देखो, यहाँ पे हमने निकाला था अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, वैसे ही इक्वेशन अब यहाँ पे भी आ गया है, देखो अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब इसका पीरियड निकालेंगे हम, ठीक है, क्या है पीरियड का इक्वेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मैग्नेट निकालेंगे, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट निकालेंगे, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट इज कैसा रहता है, टी इज इक्वल टू अगेन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा रहता है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा है ये टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे सादा एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा रहेगा। ओके, ये समझ में आया। तो इसके ऊपर से हम लिखेंगे अब t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा अपॉन थीटा, कैसे आया मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी आपको। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कौन सी निकाली है, देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई, अल्फ़ा बाई थीटा की वैल्यू कैसी आई है, अल्फ़ा बाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसके ऊपर से यहाँ पे मैं लगे तो लिखती हूँ, देयरफॉर अल्फ़ा बाय थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई आएगा, ठीक है, म्यू बी अपॉन आई आएगा। तो वही सब्सटीट्यूट करेंगे हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे
इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा फिर, इट इज़ म्यू बी, देखो यहाँ पे लिखा है म्यू बी अपॉन आई, अल्फ़ा बाय थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू बी अपॉन आई लिखेंगे। ठीक है, म्यू बी अपॉन आई कैसे आया, समझ में आया ना, इसको ही हम अच्छे से लिखेंगे। देयरफॉर टी इज़ इक्वल टू 2 पाई को ऐसा सेपरेट निकालती हूँ और अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट विच इज़ फ्रीली सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच परफॉर्म्स एंगुलर SHM। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड मैग्नेट का, क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आया। अब मैग्नेटिज्म में आप ये इक्वेशन म्यू की जगह हम वहाँ पे m देखने वाले हैं, अभी हम म्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर तो मैग्नेट का पूरा समझ में आया। थोड़ा सा आपको बोर या हार्ड लगा हुआ होगा, पर आपको यानी जो कंसेप्ट है समझ में आया ना। अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा इंडिकेट्स इट मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर SHM, और ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है। ठीक है, सबने ये लिखना है। ओके, अब हम ये सॉल्व करेंगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उसको। बार मैग्नेट के ऊपर ही है ये सॉल्व्ड एग्जांपल, इसलिए अब मैं ले रही हूँ। अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम, मास कितना है, मैं 1 बाय 1 लिखती हूँ, जो पढ़ रही हूँ उसको लिखती हूँ। 120 ग्राम है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 0.12 kg। ओके, उसके बाद में ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। अब ये बार मैग्नेट कैसा है, बार मैग्नेट ऐसा रहता है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के फॉर्म में है। उसके डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ जो है L और ब्रेड्थ ये रहती है। ठीक है, तो L की वैल्यू दी है, L इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू है 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर है लेंथ की वैल्यू, और ब्रेड्थ की वैल्यू है B इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो 40 मिलीमीटर यानी क्या है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 10⁻⁻² मीटर, 10 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये हो गया मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा क्लियर। अब आगे का पढ़ेंगे। विथ डायमेंशन h वर्टिकल द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस। h वर्टिकल से, वर्टिकल साइड से वो क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन, यानी हाइट उसकी जो वर्टिकल साइड पे h कितनी है, h वर्टिकल दी है क्या, नहीं दी है, h वर्टिकल h इज इक्वल टू दी है 80 मिलीमीटर दी है। 80 मिलीमीटर मीन्स 80 × 10⁻⁻² मीटर, इतना वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ती हूँ h हो गया। विद द डायमेंशन h वर्टिकल द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस। वो क्या परफॉर्म करेगा, एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ पीरियड πs। पीरियड का पीरियड की वैल्यू कितनी दी है, पाई सेकंड पीरियड की वैल्यू दी है। ठीक है, इफ़ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ 3.4 a मीटर स्क्वायर। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी दी है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, इट इज़ 3.4 am स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो क्या फाइंड करना है, ये दिया है डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी B की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला है, देखो टाइम दिया है हमको। अब HLB का क्या करेंगे वो भी देखेंगे, म्यू दिया है, तो हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन म्यू बी, ये फॉर्मूला है। अब I को निकालना है, तो I को निकालते समय हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और पैरेललोपाइड उसका हमको इक्वेशन या उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सब वैल्यूज़ आपने को लर्न इसलिए करनी है, कभी भी लग सकती है, देखो अभी लगती है ना। तो I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे क्या है, पैरेललोपाइड है, पैरेललोपाइड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेललोपाइड इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला I इज इक्वल टू m × L² + B² / 12, ये रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है। अब L तो आपको दिया है, M भी दिया है, मास कितना दिया है, I इज इक्वल टू मास की वैल्यू देखो, मास इज 0.12, L की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻² -2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो 4 यानी मास की वैल्यू पहले लिखते हैं 0.12, ओके। उसके बाद में 4 स्क्वायर, L स्क्वायर है 4 स्क्वायर यानी 16 है, ठीक है। और 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा, देखो 10⁻⁻⁻4 हो जाएगा। उसको अब बाहर निकालती हूँ, 10⁻⁻4 इंटू 10, नहीं तो लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर है ना उसका, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 10⁻, देखो b की वैल्यू कितनी है, 10 है, b की वैल्यू है 10 मिलीमीटर, सो इट इज़ 10 इंटू 10⁻, चाहिए था यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा है, यानी इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 मीटर। तो 10 मीटर की वैल्यू लिखेंगे, यानी इट इज़ 100, ये क्या आएगी हमारी वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 12, ओके। ये समझ में आया। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है हमको, तो वी गेट, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻5 AM², ठीक है। ये हो गया हमारा आई की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे। हमारा फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√, क्या है हमारा फॉर्मूला, लिखती हूँ डबल से, 2π√of I अपॉन म्यू बी है, ठीक है। सबकी वैल्यू लिखेंगे, टी की वैल्यू पाई दी है इज इक्वल टू 2π√of I की वैल्यू निकाली हमने अभी इंटू 10⁻⁻5, म्यू की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, देखो 3.4 दी है, बी तो निकालना ही है, ठीक है। 3.4 म्यू की वैल्यू है 3.4 और बी निकालना है, ठीक है। पाई कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। तो b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमको ऐसे मिलेगी, b इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर देंगे इसका, ओके। स्क्वायरिंग करने के बाद में ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो मैं फिर से ये अच्छे से लिखती हूँ लगे तो, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 4 और ये ब्रैकेट के बाहर यानी रूट के बाहर निकल जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू बी का इक्वेशन लिखेंगे। बी का इक्वेशन क्या आएगा, b इज इक्वल टू 4 इंटू 1.7, ये ऐसा आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 3.4। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट, b की वैल्यू मिलेंगी, आप करके देखना, 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इट इज़ वेबर, बी का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इट इज़ ऑल्सो टेस्ला, टी से भी दिखाते हैं। समझ में आया, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ओके। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड प्रॉब्लम को देखेंगे। एक और प्रॉब्लम आपके इसमें दिया है, यानी अपना ये पूरा ख़त्म हो जाता है एंगुलर एसएचएम। तो देखो मैं पढ़ती हूँ वो प्रॉब्लम को। 2 मैग्नेट्स विद द सेम डायमेंशंस, 2 मैग्नेट है, दोनों के डायमेंशंस कैसे हैं, सेम है, सेम डायमेंशंस वाले मैग्नेट है, ठीक है। एंड मास भी कैसा है, सेम मास है, मासेस आर सेम है, मास भी सेम है, बट मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलग अलग दिखाई दे रही है। क्या है, μ1 इज इक्वल टू, फर्स्ट मैग्नेट का μ1 है 100 AM² और सेकंड का है μ2 यानी इट इज़ 50 AM², ओके। ये हो गया। आर जॉइंटली सस्पेंडेड इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिज्म में क्लियर होगा, अभी हम नहीं लेंगे, अब फटाफट आगे जाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशंस, वो क्या परफॉर्म करेंगे, यानी इनको ज्वाइन करने के बाद में दे परफॉर्म द एंगुलर ऑसिलेशंस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे। व्हेन देयर लाइक पोल्स आर जॉइंड टुगेदर द पीरियड ऑफ देयर एंगुलर एसएचएम इज़ 5 सेकंड। अगर उनके लाइक पोल को ज्वाइन कर दिया तो पीरियड, जो लाइक पोल यानी साउथ या नॉर्थ ऐसे लाइक पोल्स को ज्वाइन कर दिया तो पीरियड की वैल्यू कितनी है, पीरियड ऑफ एसएचएम इज़, सपोज फर्स्ट, अगर फर्स्ट उसको लाइक पोल्स ज्वाइन कर दिया तो पीरियड ऑफ एसएचएम इज़ 5 सेकंड रहता है।
ठीक है। फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम व्हेन दे आर अनलाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, यानी T2 को निकालना है। सपोज इट इज़ T2, अगर उसके अनलाइक पोल को ज्वाइन करा, यानी ये समझ में आया क्या? पहले लाइक पोल को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइक पोल यानी ये दोनों को ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर नॉर्थ है साउथ है, यहाँ पे भी साउथ होगा और नॉर्थ, ये लाइक पोल अगर ज्वाइन करते हैं तो T1 की वैल्यू है 5 सेकंड। और अगर डिफरेंट अनलाइक पोल ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे S है N है, अगेन यहाँ पे S आएगा और N, अनलाइक पोल ज्वाइन करने के बाद में उसका पीरियड क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। लाइक और अनलाइक पोल की थ्योरी है। लाइक पोल्स अगर रहता है तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है? प्लस रहती है। और अगर अनलाइक पोल्स है तो जो दो मैग्नेटिक मोमेंट दिए हैं वो कैसे रहेंगे? माइनस रहेंगे। कैसे? देखो आपको समझ में आएगा अगर मैं लिखूँगी तो। देखो अगर लाइक पोल्स है विथ लाइक पोल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, लाइक पोल्स को टुगेदर कर देंगे, अगर मिक्स करेंगे तो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्या रहेगी? प्लस करना पड़ेगा, पहले की μ1 प्लस μ2 रहेगी, ठीक है, ये रहेगा। तो अपना टाइम पीरियड कैसा रहेगा? T1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? 2π अपॉन 2π, ये था ना हमारा T का फॉर्मूला क्या है? 2π, अभी हमने देखा √I अपॉन μb, तो म्यू के जगह हम क्या लिखेंगे अब? μ1 प्लस μ2b, ठीक है, ये रहेगा हमारा न्यू फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हमको निकालना है अनलाइक पोल के लिए। विथ अनलाइक पोल्स टुगेदर, अगर अनलाइक पोल को टुगेदर किया, द इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इज अब माइनस होगी, ठीक है। अगर अनलाइक के लिए माइनस, ये याद रखना है, ठीक है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा? T2 इज इक्वल टू 2π √I अपॉन μ1 माइनस μ2 होगा यहाँ पे इंटू b, ओके। ये समझ में आया। अब डिवाइड करेंगे, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो T1 बाई T2 मिलेगा। T1 बाई T2 2π तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ I भी कैंसिल हो जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या मिलता है देखो, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं। सो वी गेट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, सॉरी T है ये, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रूट में है μ1, अब नीचे है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2, ठीक है, ये मिलता है। करके देखिएगा इसको। अब μ1 की वैल्यू दी है, μ1 की वैल्यू क्या है? 100 दी है ना, देखो μ1 की वैल्यू 100 और μ2 की 50 है, ठीक है। μ1 के 100 है, इसको लिखेंगे 100 माइनस 50 अपॉन 100 प्लस 50, ओके, ये हो गया। यानी वी गेट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 अपॉन 150, ये हो गया, ओके, ये मिल गया है हमको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये कैंसल, वी गेट अंडर रूट ऑफ 1/3, ठीक है, ये 1/3 हो गया। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे। T1 दिया है, T1 की वैल्यू देखो क्या है? T1 इज़ 5 सेकंड, T1 इज़ 5 सेकंड, 5 सेकंड दिया है। T1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/3, स्क्वायरिंग करेंगे 25 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/3, यानी देयरफॉर T की वैल्यू क्या, T2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज़ इक्वल टू 75, T2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे T2 स्क्वायर चाहिए, T2 स्क्वायर इज 75, सो T2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ, ये भी हम 75 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसा करते हैं, 25 इंटू 3 दैट इज इट इज़ 5√3,
5√3 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 और √3 की वैल्यू मिला के सपोज डायरेक्ट लिखते हूँ 8.66 सेकंड, ऐसा आंसर आता है। आप करके देखना ये कैलकुलेशन, 8.66 आंसर आता है। तो पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम व्हेन अनलाइक पोल्स, अगर अनलाइक पोल्स हम ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है, पीरियड 8.66 सेकंड। ठीक है, समझ में आया। तो आज यहाँ पे हमारा ये मैग्नेटिज्म का मैग्नेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगली बार अगला टॉपिक है डैम्प ऑसिलेशंस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक आप इसके राइटिंग प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, फिर थैंक यू।